जय हिंद। स्वागत है आपका न्यूज़ बिहार में। चलिए देखते हैं आज के तमाम बड़ी खबरों को। हाजीपुर में शराबी पिता ने 2 माह के बेटे का गला दबाया, पत्नी को किया अधमरा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। वैशाली जिले में एक पिता ने शराब के नशे में न केवल अपने 2 माह के बेटे की गला दबाकर हत्या कर दी, बल्कि बच्चे की मां को पीट पीट कर अधमरा भी कर दिया। जिले के बिदुपुर थाने के हरपुर गोपाल गाँव में बुधवार की रात हुई इस घटना की सूचना पुलिस को दे दी गई। पुलिस पिता को गिरफ्तार करके ले गई और मामले की जाँच कर रही है। आरोपी पिता पर पहले भी एक पुत्र की हत्या का आरोप लग चुका है। यह दूसरी बार है जब वो अपने बेटे की हत्या का आरोपी बना है। घटना के संबंध में बताया जाता है कि आरोपी शराब के नशे में घर आया और पत्नी से लड़ाई करने लगा। इसी दौरान बीच में आया नन्हा को उसने पकड़ा और गला दबाकर मार डाला। नशे की धुत शराबी ने पत्नी को भी पीट पीट कर अधमरा कर दिया। हत्या की सूचना मिलने पर आरोपित के ससुराल वालों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। ससुराल वालों का कहना है कि इसके पहले भी इसने एक पुत्र की हत्या की है। इस घटना के बाद ससुराल वालों ने कड़ा कदम उठाते हुए उसे पुलिस के हवाले कर दिया। इसके बाद अधमरी पत्नी को गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपित की सास का कहना है कि उसका दामाद शादी के बाद से ही शराब पीकर घर आता था, बेटी के साथ मारपीट करता था। यह उसकी रोज की घटना थी। इसके पहले भी वह एक बेटे की हत्या कर चुका है। इस बार भी पत्नी और बेटे को बेरहमी से पीटा और बच्चे की गला दबाकर हत्या कर दी। सिवान में सांप के साथ स्टंट करना पड़ा महंगा। गले में लटके सांप ने ली युवक की जान। जहरीले सांप को कभी गले लगाना तो कभी किस करना एक युवक को महंगा पड़ गया। गले में लटके सांप ने युवक की जान ले ली। युवक सांप को गले में लटकाकर घूम रहा था। इसी दौरान सांप के फन को मुंह में डाल लिया। सांप के काटने से उसकी कुछ ही देर बाद मौत हो गई। युवक कोबरा के साथ करतब कर रहा था। युवक ने कभी सांप को गले में लपेटता तो कभी उसे हाथ में रखकर घुमाता दिख रहा था। इसके साथ साथ यह भी कह रहा था कि अगर मेरे मुंह में विष दे देंगे तो मैं मर जाऊंगा, ये मेरे गुरु हैं। यह कहकर वह सांप को मुंह में डाल लेता है। ऐसा एक बार नहीं बल्कि 3-4 बार करता है। बताया जा रहा है कि युवक नशे में था। वह घर के पास ईंट को हटा रहा था। इसी दौरान ईंट के बीच से सांप निकल गया। कुछ लोगों ने सांप के ऊपर डीजल डाल दिया। इससे सांप कुछ देर के लिए बेहोश हो गया था। इस दौरान युवक सांप को सामने रखकर जोर जोर से बातें करने लगा, फिर अपने सिर को उसके सामने झुका लेता है। यह खेल कुछ देर तक चलता रहा। इसी बीच सांप ने उसे डस लिया, जिससे उसकी मौत हो गई। वफादार बादशाह की कब्र के पास ही 4 दिनों से डटा है एंथोनी। साथी कुत्तों ने भी खाना पीना त्यागा। बिहार के भागलपुर में एक वफादार कुत्ते की मौत हो गई तो उसके गम में घर के अन्य कुत्तों ने खाना पीना छोड़ दिया है। जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते बादशाह की वफादारी के कई किस्से हैं। वही अब उसकी मौत के बाद उसके साथी कुत्ते उसकी जगह डटे रहते हैं जहाँ बादशाह को दफनाया गया है। प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र मायागंज के निदेशक के स्थित आवास में 4 फरवरी को यहाँ रह रहे 9 साल के जर्मन शेफर्ड नस्ल के कुत्ते बादशाह की मौत हो गई। कुत्ते के मालिक डॉक्टर जेता सिंह ने भारी मन से पुराने खैरव्याह को अपने घर के ही कैंपस में मिट्टी नसीब कर दी, लेकिन उसका पुत्र और साथी जर्मन शेफर्ड नस्ल का 6 साल का एंथोनी उसकी कब्र पर ही पिछले 4 दिनों से लेटा है। डॉक्टर जेता सिंह कहते हैं बादशाह उनके पारिवारिक सदस्य की तरह था। वह अपने साथियों का भी चहेता और सरदार था। वह इतना समझदार था कि उनके कैंपस में मास्क अथवा गमछा से मुंह ढककर कोई एंट्री कर ले उसे यह कतई मंजूर न था। वह सिर्फ खुले चेहरे वाले बगैर मास्क के लोगों को ही उनके कैंपस में घुसने देता था। अमित शाह वाल्मीकि नगर सीट जेडीयू से छीनने की तैयारी में आ रहे हैं। 2 दशक से है एनडीए का कब्जा। जानिए इतिहास। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 25 फरवरी को बिहार दौरे पर रहेंगे। इस पर अमित शाह एक दिन में 2 अलग अलग जिलों में सभा को संबोधित करेंगे। पटना में किसान मजदूर समागम तो पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। बिहार में बदले सियासी समीकरण के बाद अब भाजपा के निशाने पर जदयू की सीटें हैं। वाल्मीकि नगर लोकसभा सीट पर 2 दशक से अधिक एनडीए का कब्जा रहा है। अब भाजपा इस सीट को जदयू से छीनने के लिए पूरी ताकत झोंकती नजर आ रही है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सभी पार्टियां अब तैयारी तेज कर चुकी हैं। एक और जहां महागठबंधन अपनी तैयारी में है तो वहीं भाजपा अब आक्रामक होकर इस ओर जुट रही है। गृह मंत्री अमित शाह लगातार बिहार का दौरा कर रहे हैं। इस बार वो 25 फरवरी को वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र पहुंच रहे हैं। इस सीट को जदयू से छीनने के प्रयास में भाजपा लगेगी। दरअसल पिछले 2 दशक से ये सीट एनडीए के ही खाते में गई, लेकिन इस पर जदयू उम्मीदवार जीत दर्ज करते रहे। लेकिन 2020 में बैजनाथ प्रसाद महतो का निधन हो गया। इस सीट पर जब उपचुनाव हुआ तो जदयू के सुनील कुमार ने कांग्रेस प्रत्याशी को हराया था। अब भाजपा इस सीट पर अपनी जीत तय करने के लिए मैदान सजाने में लगी है। नेहा सिंह राठौड़ के कार को ट्रक ने मारी टक्कर। जाने हर जाना मांगने पर सिंगर से किसने किया भद्रता। भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौड़ के साथ कैमूर में एक हादसा हुआ है। गुरुवार को भभुआ कैमूर के रामगढ़ में उनकी कार को ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी। इस हादसे में सिंगर नेहा राठौड़ पूरी तरह सुरक्षित है,
लेकिन उनकी कार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। इस बात की जानकारी नेहा सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया पर ट्वीट करके दी है। हादसे की जानकारी देने के साथ साथ उन्होंने लिखा है कि क्षतिपूर्ति मांगने पर ट्रक मालिक ने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। नेहा सिंह राठौड़ ने सोशल मीडिया पर अपने ट्वीट में लिखा कि अभी भभुआ कैमूर के रामगढ़ में मेरी गाड़ी में ट्रक संख्या BR24G 1365 ने टक्कर मारी है। मैं सुरक्षित हूँ, गाड़ी डैमेज हुई है। क्षतिपूर्ति मांगने पर ट्रक मालिक ने मेरे साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया। भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौड़ का आरोप है कि हादसे के बाद ट्रक के मालिक से उनकी बहस भी हुई है। गाड़ी को हुई क्षति का हर्जाना मांगने पर उनके साथ अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया था। पटना हाईकोर्ट में असिस्टेंट के पदों पर भर्ती प्रक्रिया हुई शुरू। जाने कितना मिलेगा वेतन। बिहार में बेरोजगारों के लिए रोजगार के नए दरवाजे खुल रहे हैं। सरकारी नौकरी की तलाश में बैठे उम्मीदवारों के लिए पटना हाईकोर्ट में नौकरी का अवसर आया है। वैसे तो देश भर में ऐसी बम्पर पद पर भर्तियां निकाली गई हैं, लेकिन पटना हाईकोर्ट में भी सैकड़ों पदों पर नियुक्ति होनी है। ऐसे में पटना हाईकोर्ट ने असिस्टेंट के पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार असिस्टेंट ग्रुप B के 550 पदों के लिए प्रक्रिया शुरू की गई है और आखिरी तारीख 7 मार्च 2023 है। इसी ऑनलाइन माध्यम से हाईकोर्ट के ऑफिशियल साइट patnahighcourt.gov.in पर अप्लाई कर सकते हैं। इसके आवेदन शुल्क 1200 रुपए है। इस पद के लिए 18 साल या उससे अधिक उम्र के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आपको बता दें कि असिस्टेंट के पदों पर भर्ती के लिए किसी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ कंप्यूटर डिप्लोमा होना जरूरी है। असिस्टेंट के 550 पदों के लिए चयन प्रक्रिया प्रारंभिक लिखित कंप्यूटर टेस्ट इंटरव्यू पर आधारित होगा। वहीं प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य जागरूकता, रीजनिंग और लिखित परीक्षा में सामान्य हिंदी अंग्रेजी विषयों से सवाल होंगे। यहाँ प्रारंभिक परीक्षा 30 अप्रैल 2023 को आयोजित की जाएगी। अगर इस पद की सैलरी की बात करें तो चयनित होने पर 44,900 से लेकर 1,42,400 रुपए तक की सैलरी मिल सकती है। कॉर्पोरेट घोटाले को लेकर ललन सिंह का पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला। रोजगार व महंगाई समेत पूछे कई तीखे सवाल। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन उर्फ ललन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला बोला है। गुरुवार को एक ट्वीट के जरिए उन्होंने पीएम को निशाने पर लिया, उनसे कई सवाल पूछे हैं और पिछले 9 वर्षों में देश के लिए कामों का हिसाब मांगा है। वहीं कॉर्पोरेट घोटाले को लेकर प्रधानमंत्री पर हमलावर हुए हैं। ललन सिंह ने पीएम को संसद के अंदर बहस में खुद को पीठ थपथपाने का आरोप लगाया है। ललन सिंह ने गुरुवार को एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को टैग कर पूछा है कि वो पिछले 9 सालों से देश के प्रधान हैं, लेकिन उनके पास बताने के लिए कुछ भी नहीं है कि आखिर उन्होंने क्या किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई बहस के उत्तर का जिक्र करते हुए ललन सिंह ने पीएम को निशाने पर लिया और कहा कि 1.25 घंटे आप बस 2004 से 2014 तक क्या क्या हुआ यही बताते रह गए। ललन सिंह ने पूछा कि 81,000 करोड़ का कॉर्पोरेट घोटाला किसके संरक्षण में हुआ। वहीं ललन सिंह ने सवाल किए कि बेरोजगारी दूर करने के लिए आपने क्या कदम उठाए। वहीं हर साल 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देने के वादे को लेकर सवाल पूछे। हर गरीब के खाते में 15 से 20 लाख देने के बारे में पूछा। महंगाई को लेकर भी सवाल किए। ललन सिंह ने आरोप लगाते हुए कहा कि पीएम मोदी ने कोई वादा पूरा नहीं किया। जुमलों की बदौलत 9 साल से शासन का आरोप लगाया है। वहीं 2024 में जनता के द्वारा हिसाब लेने की बात करते हुए लिखा कि आलोचना से नहीं बल्कि काम करने से देश चलता है। युवक की हत्या के बाद नालंदा में बवाल, गुस्साए परिजनों ने की आगजनी, इलाके में तनाव। बिहार के नालंदा जिले में हंगामा की सूचना मिल रही है। नालंदा के नूरसराय थाना के अंधन्ना मोड़ के पास एक युवक की पीट कर हत्या कर दी गई। गुस्साए परिजनों ने आगजनी कर सड़क को पूरी तरह जाम कर दिया है। परिजनों ने हत्या करने का आरोप मृतक के दोस्त पर लगा रहे हैं। घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जाँच शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि युवक की हत्या कर शव को सड़क किनारे फेंक दिया था। हत्या करने के बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया, लेकिन गुरुवार को नूरसराय टेम्पो स्टैंड के पास परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। जानकारी के अनुसार घटना के बाद परिजनों में जबरदस्त आक्रोश है। गुस्साए परिजनों ने आगजनी कर सड़क को पूरी तरह से जाम कर दिया। हंगामा की सूचना पर पहुंची पुलिस ने परिजनों को समझाने का प्रयास किया। परिजनों की मांग है कि जल्द से जल्द सभी हत्यारों को गिरफ्तार किया जाए। पुलिस के समझाने पर करीब 2 घंटे बाद शव को सड़क से हटाया गया। बताया जा रहा है कि मृतक युवक नूरसराय थाना इलाके के जलालपुर गाँव निवासी जितेंद्र तांती के पुत्र निरंजन थे। निरंजन के दोस्त की माँ की तबीयत खराब थी, जिसके इलाज के लिए 1 लाख रुपए सूद पर लेने के लिए उसके गाँव के ही दोस्त ने बुलाया था। रक्सौल में हवाला कारोबारी के कैरियर को गोली मार लूटे 15 लाख रुपए। पुलिस ने 4 घंटे के अंदर किया बरामद। रक्सौल रेलवे स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पर बेखौफ अपराधियों ने हथियार के बल पर हवाला कारोबारी के कैरियर से 15 लाख रुपए लूट लिया। घटना सुबह के 5:30 की बताई जा रही है। रेल डीएसपी पंकज कुमार ने बताया कि सुबह में गोली लगने के कुछ देर तक युवक होश में था। उसके बयान के आधार पर कार्रवाई करते हुए लूट का पैसा बरामद कर लिया गया। जब तक युवक होश में नहीं आता है, मामले में विस्तार से कुछ नहीं बताया जा सकता है। गोली उसके सीने में फंसी हुई है। पुलिस की जांच में अब तक जो तथ्य आए हैं उसके आधार पर कुछ और लोगों को चिन्हित किया गया है, वह इस घटना में शामिल है। उनकी गिरफ्तारी के लिए मुजफ्फरपुर से क्यूआरटी बुलाई गई है। उन्होंने बताया कि घायल धीरज कुमार घोड़ासहन प्रखंड के पचपकड़ी ओपी क्षेत्र सरपनिया निवासी कपिल देव प्रसाद का पुत्र है। उसके साथ एक दूसरा युवक था
जो कि घटना के बाद से फरार है। पुलिस तो उसकी तलाश कर रही है। पूरे अभियान का नेतृत्व रेल डीएसपी पंकज कुमार कर रहे हैं। बताया गया है कि घटना के तुरंत बाद रेल पुलिस उपाधीक्षक बेतिया पंकज कुमार के नेतृत्व ने वैज्ञानिक पद्धति से अनुसंधान करते हुए लूट के 15 लाख रुपए को 4 घंटे के अंदर रक्सौल थाना क्षेत्र के मिर्चा पट्टी से बरामद कर लिया गया। इस मामले में 2 संदिग्धों को पुलिस हिरासत में लेकर गहन पूछताछ की जा रही है। पटना में पेंडिंग नक्शों को पास कराने में आएगी तेजी। नगर निगम ने तकनीकी विशेषज्ञों को दी काम करने की छूट। पटना नगर निगम में नक्शा पास करने की प्रक्रिया अब तेज होगी। नगर विकास विभाग ने पूर्व से निबंधित तकनीकी विशेषज्ञों निर्माताओं को 31 मार्च 2023 तक काम करने की छूट दी है। इससे निगम के नक्शों से संबंधित पेंडिंग मामलों के निष्पादन में तेजी आएगी। गौरतलब है कि विभाग द्वारा वास्तुविद अभियंता, संरचना अभियंता, नगर निवेशक, पर्यवेक्षक व भवन निर्माता की सेवा को अपने अधीन कर लिया गया था, लेकिन जो पटना नगर निगम में पूर्व से निबंधित हैं उन्हें 31 मार्च 2023 तक पूर्व की भांति कार्य करने की छूट दी गई है। किसी भी प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण के मामले में सरकारी जमीन को लेकर सीओ व डीसीएलआर को रिपोर्ट देनी होगी। रिपोर्ट के आधार पर ही जमीन हस्तांतरण की प्रक्रिया होगी। प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण व जमीन हस्तांतरण के मामले में अधिकारियों को तेजी लाने के लिए कहा गया है। इस बाबत डीएम ने सीओ व डीसीएलआर को निर्देश दिया है। इसमें कहा गया है कि जिन योजनाओं में सरकारी जमीन का हस्तांतरण और भूमि का रैयतीकरण किया जाना है उसमें संबंधित सीओ व डीसीएलआर को प्रस्ताव देना है। मुजफ्फरपुर में महिला सिपाही को मां के ऑपरेशन के लिए नहीं मिली छुट्टी तो किया सुसाइड का प्रयास। मुजफ्फरपुर के बेला थाने में तैनात सिपाही ने छुट्टी नहीं मिलने पर जान देने की कोशिश की। उसने कई दवाओं के 50 से अधिक टैबलेट का पानी का घोल बनाकर पी लिया, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई। रूममेट और बेला थाने की पुलिस ने उसे मंगलवार की देर रात सदर अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टर ने रात में ही SKMCH रेफर कर दिया। उसका ICU में इलाज चल रहा है और स्थिति अभी नाजुक बनी हुई है। महिला सिपाही ने एक सुसाइड नोट भी लिखा है, जिसमें बेला थानेदार हरेंद्र कुमार पर छुट्टी नहीं देने और अभद्र व्यवहार से आहत होकर सुसाइड करने का निर्णय लेने की बात लिखी है। SSP राकेश कुमार ने पूरे मामले की जांच लाइन DSP और एक अन्य DSP से कराने का निर्देश दिया है। वहीं थानेदार का कहना है कि महिला सिपाही की ड्यूटी इंटर परीक्षा में लगी थी। सिपाही नेहा ने भाई निशांत कुमार के SKMCH में बताया कि नेहा उसकी बड़ी बहन है। वह बीते 10 दिनों से अधिक से तनाव में थी। मां की आंख का ऑपरेशन कराना अनिवार्य था, लेकिन उसे छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। जब भी उससे बात होती थी तो वह बताती थी कि नए थानेदार छुट्टी नहीं देते हैं और अभद्र व्यवहार भी करते हैं, गाली भी देते हैं। इससे वह डरी रहती है और उनके पास छुट्टी लेने नहीं जाती है। मंगलवार की दोपहर को भी वह रो रही थी। इसकी चर्चा नेहा ने अपने सुसाइड नोट में भी की है। SSP राकेश कुमार ने कहा है कि DSP रक्षित और एक अन्य DSP इस मामले की जांच करेंगे। जो तथ्य सामने आएगी उसके आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। बिहार की ऐसी ही तमाम छोटी बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके फोन में पहुंच जाए।